मेरे डैड को ही शिफ्टेड टू पंजाब. So when like in at my age, when I was like 11 years, we were in Punjab only. So there I did my अच्छा, schooling. तब से वहीं पे ही है. हाँ. So then my dad, I did schooling and my mom, she's pro in Punjabi, by the way. She's too good. Bro, she's too good in Punjabi. And आंटी को देख के लगता है. लगता है ना, तो पंजाबी टच आ जाता है उनके में. हाँ. तो my mom, she's Punjabi. By her, the way she communicates, the way she talks, you can feel like कि अच्छा ऐसा कोई अलग से आया हुआ बंदा नहीं है जो पंजाबी सिखाई जिसने. तो and then till 11 years of my life I was in Punjab, and then my dad migrated to Hyderabad. So all the way sudden from a harsh cold North Indian तड़का to directly we went to the south side of India. तो वहाँ पर मेरे 6th क्लास से फिर I went for Hyderabad schooling. Then from there I started learning Telugu. पहले पंजाबी सीख रहे थे 5th standard में. All of a sudden हमारी लाइफ में एक नया सा लैंग्वेज आ गया which is Telugu. So Telugu started and then it was there till 10th क्योंकि हम लोग स्टेट बोर्ड में थे. एंड देन हाँ, सो एट द सेम टाइम जैसे अभी आध्या कुछ ना कुछ नया सीखती रहती है, हम भी सीख रहे थे तब अपने स्कूल लाइफ में. तो आई वॉज मोर इंटरेस्टेड एंड कीन इन टू स्पोर्ट्स. एंड देन आई जॉइंड कबड्डी. And then we played kabaddi for a very long time with my friends, going to all different schools, playing into jillas and all at that point of time. And then by 11th and 12th, I was in my KV school of National Police Academy. वो जो आपने वो मूवी देखा रहेगा ना, 12th पास वाला मूवी जिसमें वो 12th फेल वाली जो भी आई. Sorry, that's my bad. It was 12th fail. मैंने नहीं देखी अभी तक. तो देख लेना, it's a very nice movie by the way. हाँ, मैं देखूंगा. हाँ, so it's really nice movie. One can get motivation by that movie. So वो मूवी में बहुत ज़्यादा जब दिखाते हैं ना कि जैसे ट्रांजिशन होता है एक IAS ऑफिसर का, तो वो जहाँ पर होता है तो हमारा स्कूल वही था, नेशनल पुलिस अकेडमी, which gives you the training about the IAS officers. तो हम लोग वहाँ पर थे. So हमारे स्कूल का कल्चर वैसा था कि हम लोग IAS ऑफिसर्स जो अपॉइंटेड होते थे, जो उनकी ट्रेनिंग चलती थी, हम उनको रोज देखते थे. हॉर्स राइडिंग देखा था हम लोगों ने. मतलब हमारे स्कूल वाज फुली विद दोज नीश थिंग्स जिनको देखकर एक आदमी इंस्पायर हो सकता है एवरी डे. स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, देन वो तलवारबाजी, मुक्केबाजी, एंड देन मेनी अदर थिंग्स, वेयरिंग खाकी ड्रेस, वेयरिंग वाइट ड्रेस ऑन सम ऑफ द अदर डेज, ड्रिलिंग एंड एवरीथिंग. इट वाज वेरी नाइस ऑरा व्हेन आई वाज इन केवी स्कूल. And then it was I did my 11th and 12th in science actually. So I was there till Hyderabad. So Hyderabad finished हुआ, and then again my dad got migrated to उत्तराखंड में किसी ये अपना रुद्रपुर जगह पर. He was there almost for a year or so there in रुद्रपुर. Meanwhile हम लोग हैदराबाद में वहाँ पर थे, भगवानपुर. So I did my the first part, the bachelor's degree I did it in Roorkee only. Okay. तो रुड़की में अगेन आई वाज अ साइंस स्टूडेंट. रुड़की में SD कॉलेज है, वहाँ पर अपना बहुत लड़कियों का बहुत फेमस कॉलेज है. वैसे वो पता नहीं कितना फेमस, अब तो इतने सारे कॉलेजेस हो गए कि अब फेमस है या नहीं पता नहीं. अब तो बहुत सारे हो गए. हाँ, दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज वेरी नॉट दैट ग्रेट, बट हाँ, मुझे माइग्रेट होने के बाद कोई कॉलेज ने अडॉप्ट कर लिया तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था. ठीक है. सो देन SD कॉलेज फॉर 3 years आई डिड BSc विद कंप्यूटर साइंस. हाँ, जिसका मुझे कुछ भी नहीं आता है, that's a different thing. But हाँ, I was good. And then thereafter, then I met my few friends, those who were in IIT. Their dad used to work there. Then I used to roam around in IIT. तो एक नेशनल पुलिस अकेडमी का ऑरा लेके then I went to IIT वाला ऑरा. फिर वहाँ पर उनके लाइब्रेरीज में जाते थे. How IIT people are like people. I could able to see. I was surrounded with so many positive vibes that point of time. कि आपको IAS ऑफिसर्स का भी कल्चर दिख रहा है. 12th तक आपने खुद कबड्डी खेली है तो आपको स्पोर्ट्स पर्सन्स दिख रहे हैं. तो फिर आप इधर आए तो आपने एजुकेशनल वाला सिस्टम दिखा कि यहाँ पर IIT में लोग पढ़ रहे हैं. दे आर सो बुक वॉर्म टाइप पीपल, एंड देन दे आर सो ग्रेट विद देयर थिंग्स क्रिएटिंग बाय देमसेल्फ. तो हम लोगों ने उनके एग्जीबिशंस भी देखे थे. सो दैट्स द पॉइंट आई एम सेइंग दिस. तो देन ये सब होने के बाद आई डिड माई 3 years ऑफ BSc, एंड देन फ्रॉम देयर आफ्टर आई वेंट टू देहरादून. सो दिस इज हाउ आई वाज होपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस कि यहाँ फिर वहाँ. तो इसमें मेरा पंजाबी और तेलुगु एक जगह पे पॉज ले चुका था.
अच्छा। पंजाबी में भी पॉज ले लिया था, और एंड देन तेलुगु आल्सो टुक अ पॉज, लाइक 5-6 साल मैंने पंजाबी किया, 5-6 साल मैंने ये तेलुगु किया। सो ऑलमोस्ट 2 अलग-अलग लैंग्वेजेस मैंने 10 साल में पढ़ी है। So and then हाँ, thereafter, yeah. So then thereafter, फिर अच्छा, I hopped from my stream also. Then I from साइंस के बैकग्राउंड से मैं एकदम एमबीए में आ गई, ठीक है। देन एमबीए किया, साइंस वाले होते ही है वैसे, उन्हें बोला जाता है वो कहीं भी जंप घुस कर जाते हैं। जाते, जंप कर जाते कहीं पर भी। एंड देन हाँ, so then I was in Dehradun. I did my 2 years of MBA, and then 2 years I stayed there. Okay, struggling phase, कुछ मिला नहीं, and then came back. And that point of time जब मैंने ये MBA किया था, तभी ये वाला जो अपना दिल्ली का निर्भया केस हुआ था ना, so ये वो अच्छा। निर्भया केस हो गया था। तो वो निर्भया केस की वजह से माय डैड एंड माय मॉम गॉट स्कैर्ड, तो इसलिए वो मुझे दिल्ली भेजना उनके लिए थोड़ा सा वैसा हो गया था कि नहीं, माय डॉटर और आवर हुँ, डॉटर विल नॉट गो आउट। ये तभी हुआ था जब मेरा एमबीए हो गया था और जॉब के लिए स्ट्रगल करना था। जो स्ट्रगल पीरियड चल रहा था। तो वो जो एक रहता है ना, वो गैप और ज्यादा बड़ा हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ, आई हुँ, विल नॉट से कि दिस केस वाज दैट, बट हाँ, पेरेंट्स को रहता है। So I could वो not होता able ही है। to, so I could not able to move out of Roorkee, you can say. Then from there I started my career with some colleges as a lecturer. Then it was not that great, but ये था कि I was hooked up with my books. I was surrounded by the environment. अभी बच्चा नहीं पढ़ रहा है या पढ़ रहा है, that's a different story. But हाँ, I'm there surrounded, like I'm surrounded कि कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। And then हुँ, हुँ। so then thereafter, हाँ, ये मेरे पूरा academic है, ये मेरा early phase of my life, and then this is how my whole education was there.